दुष्यंत जी उस विधानसभा में कहा था एक दिन उन्होंने कि मेरा दादा कहा करता कि लोग समझाने तो नहीं समझेंगे, आप भौका लो। वो काम आज दुष्यंत जी कर रहे हैं, भौकाने का काम कर रहे हैं। भाई मंत्री तो जेजेपी का होगा, या तो आप इसके साथ गठबंधन तोड़ दो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। जब आप सरकार की नहीं मान रही सरकार आपकी, आप दो मुँह या साहब मत बनो। दो मुँह या साहब बनने का दुष्यंत जी ने काम किया। ये मीटिंग है वो जो हमारा पहले भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, और आपने देखा हरियाणा प्रदेश में जब इतना बड़ा जोश आपने देखा हरियाणा प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में, और फिर आपने पानीपत की रैली देखी, तो उसी के दूसरा जो चरण है हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारे छत्तीस बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे जो अध्यक्ष उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके आदेश अनुसार जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने रास्ते में जो भी मिला वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी है, किसान है, गरीब है, एससी है, बीसी है, हर वर्ग से, चाहे वकील है, छोटा व्यापारी है, उनसे मिलने के बाद जो जो उन्होंने देखा इस पूरे देश में और प्रदेश में, उन्होंने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी है। वो संदेश जो है वो हमने घर घर तक पहुंचाना है, और जो उसका नाम रखा हाथ से हाथ जोड़ो, जो हर घर तक हमने लेके जाना है। इस प्रोग्राम के लिए हमने आज हल्का बड़ौदा की मीटिंग बुलाई थी, और हमने तय किया कि हम हर गांव में जाएंगे। और आपने देखा कि हमारे 3 ब्लॉक है बड़ौदा हल्का की, गोहाना से कुलदीप जी इंचार्ज लगाए गए, मुड़दाना से नील जी लगाए गए, और कथूरा से जितेंद्र जांगड़ा जी लगाए गए। हम हर गांव में, हर गांव की चौपाड़ में, हर घर तक जाने का हम काम करेंगे और वो संदेश देंगे। और हम जो हाल फिलहाल की जो सरकार है जेजेपी और बीजेपी, जो ठगबंधन की जो सरकार है, उसने जो इस हरियाणा प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय में पीछे धकेलने का काम किया, बेरोजगारी में नंबर 1 लेके जाने का काम किया, और शिक्षा में बड़ा आपने देखा बुरा हाल है। कर्मचारी को देखा, सरकारी कर्मचारी नहीं रहे, पोर्टल में इन्हें नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और संदेश यही है कि हम सरकार की जो नीतियां हैं उनको भी घर घर तक पहुँचाएँ, और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी का पत्र है वो भी हर घर हर हाथ पहुँचाने का हम काम करें। कब से शुरू कर रहे हैं, कौन से गांव से? ये 9 तारीख से हमने शुरुआत की है। पहला प्रोग्राम जिसराना गांव का होगा और दूसरा भैंसवाड़ गांव का होगा। पहले दिन हमने 2 गांव लिए हैं विशेष कर से, क्योंकि भैंसवाड़ बहुत बड़ा गांव है, जिसराना भी ठीक ठाक गांव है। और उसके बाद जैसे जैसे पता चल जाएगा भाई एक दिन में 2-3 गांव जैसे भी होगा वो करेंगे। और फिर दूसरा एक प्रोग्राम और है हमारा, हल्का बड़ौदा ने जब से मैं विधायक बनाया हूँ, हमने एक भंडारा रखा था खाना, वो 2 बार कैंसिल हुआ है। वो भी 2 अप्रैल को हमने रखा है भंडारा, जो जींद रोड पर महादेव गार्डन है एक बहुत बड़ा, उसमें भी 2 अप्रैल को जो समापन होगा हाथ से हाथ जोड़ोगा, उस दिन एक भंडारा रखा है। मिलन समारोह को आप कुछ भी कह सकते हो, वो भंडारा भी 2 अप्रैल को हम करने जा रहे हैं। उनका भी साथ साथ हम हर गाँव में न्योता देने का। लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना है? देखिए, सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप सरपंच की बात करो, इन्हें छोड़ा है कोई नहीं। पहले किसान पिटा, कर्मचारी पिटा, पहलवान पिटा, आज सरपंच पिटे। कल पंचकुला में आपने देखा महिला सरपंच थी, कहीं उनकी टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी पर पानी की बहुत सारा। कम से कम 20 सरपंच तो ऐसे हैं जो बड़ी नाजुक हालात हैं, उनका भगवान का भरोसे है, वो बहुत ज़्यादा चोट लग रही है। और हम मैं तो सरकार के खिलाफ विधानसभा में भी कही थी, जब जींद में लाठीचार्ज किया था सरपंचों पर, निंदनीय प्रस्ताव पास करने की मैंने आवाज़ उठाई थी सरकार के खिलाफ, जो सरपंचों पर लाठी बाजी इन्होंने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा प्रदेश का। तो क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूँ कि जो सरपंचों का जो अधिकार है वो दे। भाई ये कोई नई मांग नहीं है इनकी, ये तो ये करें जो हमारे अधिकार आप उसके छीनने का काम ना करें। जो पहले 20 लाख की इनकी एक वो थी, 20 लाख तक की गारंटी सरपंच लगा सकता है, इन्होंने अधिकार छीन लिया कि 2 लाख तक की लगा सकता है सरपंच। यही टेंडरिंग की बात करते हैं, ये टेंडरिंग सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो ये टेंडरिंग है। और दूसरा मैं इसको एक और वो दी थी, मैंने ये भी कहा था जो ये टेंडरिंग है ये गांव का विकास रोको प्रस्ताव सरकार लेके आई है। मैंने विधानसभा में भी ये शपथ रखा था, ये गांव का विकास नहीं कराना चाहती सरकार, जेजेपी बीजेपी दोनों। और आपने देखा बड़ा अचरज की बात है, 1-1.5 साल पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के दुष्यंत जी उस विधानसभा में कहा था एक दिन उन्होंने कि मेरा दादा कहा करता कि लोग समझाने तो नहीं समझेंगे, आप भौका लो। वो काम आज दुष्यंत जी कर रहे हैं, भौकाने का काम कर रहे हैं। भाई मंत्री तो जेजेपी का होगा,
वो उनके विधायक और उनके जो नेता हैं जय चौटाला जी और दुष्यंत जी ये कह रहे हैं आगे सरकार सरपंचों को 20 लाख की पावर दो। भाई कौन देगा? मंत्री आप कहा जेजेपी का, आप बहकाओ मत हरियाणा प्रदेश को, या तो आप इसके साथ गठबंधन तोड़ दो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। जब आप सरकार की नहीं मान रही सरकार आपकी, आप दो मुँह या साहब मत बनो। दो मुँह या साहब बनने का दुष्यंत जी ने काम किया। ये हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरह जानती है इस बात को। लगातार महंगाई की मार प्रदेश पे बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर है हरियाणा प्रदेश। महंगाई की बात करोगे आप, अभी कल ही 50 रुपये सिलेंडर की और बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार में 350 रुपया सिलेंडर था, आज 1100 का सिलेंडर हो गया। और अगर हम दूसरे सिलेंडर की बात करें वो 2100 का हो गया। तो महंगाई चरम सीमा पर है। हमने महंगाई के खिलाफ भी जो अच्छा जोड़ों में इस प्रोग्राम में महंगाई के बारे में भी बताने का हम काम करेंगे। और उस पत्र में भी है, महंगाई की भी है, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार की भी है। बड़ा दुर्भाग्य है, आपने देखा 20 दिन पहले जो सेंटर की सरकार है बीजेपी की, उन्होंने एक बात कही कि कानून की पूरे देश की उन्होंने वो करी थी बात। तो हरियाणा प्रदेश कानून व्यवस्था में सबसे अव्वल नंबर पर आ गया, ये सबसे खराब हालात है। और ना मैं कह रहा, ना कोई पत्रकार कह रहा, ना कोई हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही। जो ही नहीं की सरकार है सेंटर में बीजेपी की, उन्होंने ये बात कही है कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का पूरे देश में सबसे बुरा हाल है और चरम सीमा पर बुरा हाल है। कानून व्यवस्था ही नहीं है इस प्रदेश में, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है इस प्रदेश में।